स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बागेश्वर में भी धूमधाम के साथ मनाई गई। जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नुमाइश मैदान में आयोजित सार्वजनिक समारोह में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई साल की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। इस आजादी में हमारे पूर्वजों का त्याग और बलिदान शामिल है। उन्होंने कहा कि आज का दिन खुशी के साथ साथ संकल्प का भी है। इस दिन हमें श्रेष्ठ व समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लेना होगा। प्रभारी मंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा प्रयास भी हमें करना होगा। जिलाधिकारी रीना जोशी ने आजादी के आंदोलन में बागेश्वर के योगदान को याद करते हुए कहा कि बागेश्वर के लोगों का संघर्ष आज हम सबको प्रेरणा देता है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए हर दिन बेहतर कार्य करना होगा। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने किया। पेश है CCN न्यूज की ये रिपोर्ट। मैं सभी 75वें गणतंत्र की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस दिवस के दिन हम नुमाइश की फील्ड में आए हैं, जिसमें हमारे देश में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक शांति कार्यक्रम होने वाला है, जो अभी थोड़ी देर में उपस्थित होगा। मैं GGIC के अध्यक्ष और हमारे साथ हमारी मैम क्रीड़ा मैम अंजू अधिकारी मैम आई है और वो हमेशा हमारा सपोर्ट करती है। मैं पूरे देश को 75वें गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आज मैं समस्त देशवासियों को, अपने जिले वासियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज नुमाइश खेत ग्राउंड में जो है, ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में जो है, हम लोग बड़े धूमधाम के साथ इस अपने जो हमने अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष का हम सारे कार्यक्रम कर रहे थे, यहाँ पर मना रहे हैं। सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पर अपने प्रोग्राम यहाँ पर दे रहे हैं और आज प्रभारी मंत्री जी द्वारा यहाँ पर झंडारोहण किया और मैं उनका भी यहाँ पर धन्यवाद दूंगा और मैं समस्त अपने नगरवासियों का भी धन्यवाद दूंगा और सबको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए
महोत्सव में जो है जो 75 साल आज़ादी के हो रहे हैं, इसको लेकर के आज बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा यहाँ पर झंडारोहण भी किया गया और बच्चों के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम दिए गए हैं। आज़ादी को लेकर बहुत उत्साह है बागेश्वर के सभी जनता में, बच्चों में, तो सभी को बहुत बहुत बधाई और हमारे पुलिस, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी सबको बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त जनपदवासियों को व देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी जनपद और पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। यह स्वतंत्रता दिवस आज जिस खुली हवा में हम सांस लेकर खुली हवा में हम आज घूम रहे हैं, इसके पीछे अनेकों क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो हमारे देश को 200 वर्ष तक अंग्रेज का गुलाम था, उसे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर उन वीर योद्धाओं को नमन करती हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और साथ ही मैं आने वाले पीढ़ी को यही कहना चाहूँगी कि वह हमारे देश का भविष्य हैं। जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो सपना देखा गया था अखंड भारत का और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर हमारे देश को आगे बढ़ाने का जो उनका सपना देखा था, वो उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सब वो युवा पीढ़ी से आह्वान करूंगी, सब एक सूत्र में मिलकर और देश को आगे बढ़ाने में कार्य करेंगे। आज 75वें आज़ादी के महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं बाबा बागनाथ की पुण्य धरती पर आज मुझको ये झंडारोपण का कार्यक्रम मेरे हाथों से हुआ है। मैं समस्त देश के हमारे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को 75वें आज़ादी के महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ और नमन करता हूँ उन वीर शहीदों को, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, उन हर उस व्यक्ति को जिसने देश की आज़ादी में अपने प्राण की आहुति दी। आज अगर हम आज़ाद भारत वर्ष में खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये उन लोग की देन है। और मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार उनके नेतृत्व में 2014 से 2022 तक 8 साल के उनके कार्यकाल में इस देश ने वो उपलब्धियाँ हासिल करी हैं जिसका सपना कभी हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने, हमारे वीर गाथाओं ने लिखित सोचा था। आप देखिए किस तरीके से तिरंगा, हर घर तिरंगा की जो बात उन्होंने कही, पूरे देश को एकत्रित करने की बात कही, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वो सब आज अपने घर के ऊपर एक तिरंगा लेके अपने घर पे तिरंगा लगा रहे हैं। एकता का मैसेज पूरे विश्व में गया है कि भारत का हर व्यक्ति एक है। जब झंडे की बात आती है, जब तिरंगे की बात आती है, हमारे आन बान शान हमारा तिरंगा है। तो कोई ना जाति है, ना धर्म है, ना समुदाय है, सिर्फ तिरंगा हमारी एक शान है। और उसको आज भारत ने साबित करके दिखाया है कि 20 करोड़ से ज़्यादा परिवारों ने अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाया। जो उत्साह, उमंग, जज्बा लोगों के लिए तिरंगे को लेकर है, वो देखने लायक है। और मुझे लगता है कि जब आज़ादी के लिए जब लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी, तो यही एकता का प्रतीक उस वक्त भी देखने को मिला होगा जो आज भारत में देखने को मिल रहा है, जो तिरंगे के लिए एक एकता के प्रतीक देखने को मिल रहा है। तो समस्त मेरे उत्तराखंड वासियों से, देशवासियों से यही निवेदन है कि अपना योगदान इस देश को आगे बढ़ने में देते रहिए, अपना योगदान इस देश को आपको और ताकतवर बनाने में और प्रगतिशील बनाने में दीजिए। यही आप सबसे मेरा निवेदन है और उम्मीद करूंगा कि ये 76वां जो हम लोगों ने आज़ादी का बनाया है और 76वें साल में हम एंटर करें हैं। इस एक साल में हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा योगदान इस देश के लिए ज़रूर देगा जिससे हमारा देश और सशक्त होगा और हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा। जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे।
Señala lo lindo